बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहे कथावाचक आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्जरी करवाने के लिए आसाराम की जमानत अर्जी को खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है और उनकी बीमारियां दवाइयों से ही ठीक हो जाएगी। गौरतलब है कि 1 जनवरी को चेकअप के लिए आसाराम को दिल्ली के एम्स लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनका टेस्ट कराने का आदेश दिया था। आसाराम ने जोधपुर के एक अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आसाराम एक दिमागी बीमारी से पीड़ित हैं और उसे लेकर जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। 72 वर्षीय आसाराम को बलात्कार के मामले में सितंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया था। आश्रम में साधुओं की जबरन नसबंदी करवाने के आरोपों के बीच डेरा सच्चा सौदा के संचालक गुरमीत राम रहीम के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में राम रहीम के खिलाफ 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का केस दर्ज किया गया है। मामले की दिल्ली की सीबीआई यूनिट ही जांच करेगी। बीते दिनों हंसराज चौहान नाम के एक शख्स ने हाईकोर्ट में राम रहीम के खिलाफ याचिका दायर की थी। मेडिकल जांच में नपुंसक साबित हो चुके हंसराज चौहान ने आरोप लगाया था कि राम रहीम के आश्रम में सैकड़ों साधुओं को जबरन नपुंसक बनाया जा रहा है और इसकी स्वतंत्र एजेंसी से जांच की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक बैंकों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करने के वादे पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बैंकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। आला बैंक अधिकारियों को कहा गया है कि वे बिना भय या पक्षपात के काम करें। इसके साथ ही सार्वजनिक बैंकों से कहा गया है कि वे अपने वाणिज्यिक फैसलों में बाहरी प्रभाव की अनदेखी कर दें। मंत्रालय ने बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों को आश्वस्त किया है कि संगठन के भीतर स्थानांतरण व नियुक्तियों में किसी तरह का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा। मंत्रालय ने इस बारे में सभी सार्वजनिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों व बीमा कंपनियों के प्रमुखों को परिपत्र भेजा है। अक्सर चर्चा में रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर एक युवक ने जूता फेंक दिया। ये घटना पटना में जीतन राम मांझी के जनता दरबार की है। युवक द्वारा फेंका गया जूता मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा। जूता फेंकने वाले शख्स का नाम अमित बोस है, जो बिहार के छपरा का रहने वाला है। छपरा का ये बेरोजगार युवक अपनी गुहार लेकर सीएम की जनता दरबार में आया था, लेकिन उसे मांझी से मिलने का मौका नहीं मिला तो वो नाराज हो गया। पुलिस फिलहाल युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। महिला अपराध के मामलों में जल्द न्याय हो, इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई पहल की है। मंत्रालय के मुताबिक प्रत्येक राज्य के 20% जिलों में महिला अपराध जांच इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव राज्यों को भेजा गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंध में राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी भी लिखी है। गृह मंत्री ने राज्यों को कहा है कि महिला अपराध के मामलों से निपटने के लिए आपराधिक न्याय प्रणाली, खासतौर से जांच, अभियोजन और ट्रायल की प्रक्रिया को मजबूत करने की जरूरत है। प्रस्ताव के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑन क्राइम अगेंस्ट वीमेन यानी महिला अपराध जांच इकाई की स्थापना का आधा खर्च केंद्र वहन करेगी। दिल्ली की एक अदालत ने 27 साल की महिला से कथित रूप से बलात्कार करने को लेकर उबर कैब के ड्राइवर के खिलाफ दायर आरोप पत्र को सोमवार को अदालत ने संज्ञान में लिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने ये मामला सुनवाई के लिए सत्र अदालत के पास भेज दिया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। अमेरिकी अभिनेता रिचर्ड गियर ने सोमवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में गियर ने प्रधानमंत्री से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि सरकार स्वाइन फ्लू के खतरे को देखते हुए पूरी तरह से तैयार है और दिल्ली के 17 अस्पतालों में स्वाइन फ्लू के इलाज की सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही राज्य सरकारों से भी इस बारे में बात की गई है कि वे स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री सवेरे बिना किसी को बताए अस्पताल पहुंचे और इमरजेंसी से लेकर हर वार्ड में गए। उन्होंने किचन की व्यवस्था से लेकर कूड़े कचरे के निदान तक का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में एक भालू ने वन विभाग के एक कर्मचारी पर हमला कर उसे बड़ी बेरहमी से मार डाला। आदमखोर हो चुके भालू को बेकाबू होते देख वन विभाग ने पुलिस को गोली मारने का आदेश दिया, जिसके बाद भालू को गोली मार दी गई। ये भालू अब तक एक वनकर्मी समेत 2 लोगों की जान ले चुका था। इसके अलावा करीब 2 दर्जन जानवरों को भी अपना शिकार बना चुका था। बहरहाल भालू के मौत होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन बढ़त के साथ कारोबार कर रहा बाजार अंत में गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 46 अंकों की गिरावट के साथ 27,842 के स्तर पर बंद हुआ।
वहीं निफ्टी 17 अंक गिरकर 8,378 के स्तर पर बंद हुआ है। दिन भर के कारोबार के दौरान टेक्नोलॉजी, आईटी, मेटल, बैंकिंग, पावर, ऑयल एंड गैस शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। वहीं ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कैपिटल गुड्स शेयर तेजी का रुख रहा।